कांड का प्रसंग वास्तव में बड़ा सुंदर है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खबर लेने के लिए लंका में विभीषण जी से मिले और मिलकर के आगे को प्रस्थान किया। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में सीता जी हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में हनुमान जी मिलने को मेरे गए, थोड़ा ठिठक गए। अचानक जाकर के उमा के चरणों में गिरना चाहते थे। फिर सोचा मैया परेशान हो जाएगी, पहले वास्तविक स्थिति को समझ लें, फिर माता को अपना परिचय देंगे। इतने में ही रावण पहुंचा। रावण पहुंच करके सीता जी को विभिन्न प्रकार के त्रास देने लगा, लेकिन मेरी माता ने पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपने पतिव्रत धर्म के सतीत्व बल पर उसे करारे जवाब दिए। कहने का अभिप्राय यह है, यदि स्त्रियां अपने सतीत्व धर्म का पूर्ण पालन करें तो रावण जैसा दुराचारी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। स्त्रियों को योग्य है कि वो अपने पति की सेवा पतिव्रत धर्म का यदि पालन कर रही हैं और सतीत्व के बल पर हैं तो कोई भी व्यभिचारी दुराचारी उसकी तरफ देख नहीं सकता, कुदृष्टि डाल नहीं सकता। रावण ने कहा एक बार देखो। मैया ने तिनके का सहारा लेकर के कहा। विभिन्न प्रकार का वार्तालाप हुआ। मैया ने कहा तू क्या मुझे ले मारेगा, चोट्टा है कहीं का, बल था तो धनुष तोड़ता। ये सब वार्तालाप हुआ। रावण को क्रोध आया, मारने को दौड़ा। हनुमान जी ने कहा क्या मार ही डालेगा। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं सूख के, सोच रहे हैं आएगा तो इसी को मैं मारूंगा, भी मार डालूंगा। हनुमान जी सोच ही रहे थे, मंदोदरी बोल उठी। प्रभु ने सीता जी को बचाने के लिए वहां पर मंदोदरी को निमित्त किया है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी घटना होती है उसमें किसी न किसी को निमित्त परमात्मा कर देता है। हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु तेरी क्या लीला है। मेरे हनुमान जी ठिठके। रावण कह करके चला गया कि 1 महीने का समय है, अब तू बात नहीं मानी तो तुझे इसी कृपाण से काट डालूंगा। सीता ने कहा तेरी दम नहीं जो काट पाए। रावण चला गया। राक्षसियों को बोला कि सताओ इनको। श्री राम जी ने, मेरे राम ने त्रिजटा को निमित्त किया। उसने समझाया, राक्षसियां मान गई। कहीं न कहीं हमारे और आपकी जब हम लोग राम के अधीन हो जाएंगे तो कोई न कोई निमित्त बनकर हमारी आपकी मदद करेगा। हनुमान जी सब सोच रहे हैं। सीता जी पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। अपने चिता तैयार करके जलने के लिए भस्म है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये कि मरना गंवारा है, लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना। धर्म भ्रष्ट करने का मतलब मर जाना है। इसलिए सभी को योग्य है अपने धर्म की रक्षा हेतु स्वयं की चिता बनानी पड़े फिर भी बना लेनी चाहिए। अर्थात अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप मर नहीं सकते। हानि लाभ जीवन मरण ये सपेस विधि हाथ मरना नहीं होगा। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका जैसे ही देखी चकित हो गई। थोड़ी देर के लिए दुख समाप्त हुआ। कौन लाया, कहां से लाया, जीत को सके अजय रघुराई, माया से असरच नहीं जाई। इस प्रकार का तमाम विचार करने लगे। विचार करने के बाद हनुमान जी राम का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन करते हुए राम का, सीता जी का दुख भाग गया। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, राम का नाम स्मरण करने से दुख भाग जाएगा। फिर हनुमान जैसे जी कथा सुना रहे हो, फिर क्या कहना। आदि उसे सब कथा सुनाई, सब कथा सुना डाली पेड़ के ऊपर बैठे बैठे। माता जी का दुख दूर हुआ, मैया का आदेश हुआ, प्रकट हुए। फिर बोली कैसे मित्रता हुई, सारी कथा सुनाई। मैया ने पूछा क्या मेरा नाम लेते हैं। हनुमान जी ने कहा आपका नाम लेते हैं मैया।
आपसे दुगना प्रेम करते हैं, जोड़ घटा करके देख लेना। रघुनाथ को आपका प्रेम आपसे डबल है, दूना है, अर्थात संसारिक पुरुषों को अपनी पत्नियों से दूना प्रेम करना चाहिए, तब सीता जैसी पत्नी होंगी ना। राम बनो तो पहले, राम कोई बनना नहीं चाहता, सीता जैसी पत्नी ढूंढता है। हनुमान जी ने सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी को देखकर सीता जी को विस्मय हुआ। हनुमान जी ने अपना अपना स्वरूप दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा दिखाया है। सीता जी का संदेह दूर हुआ। अब निशाचरों की मुक्ति का, भुक्ति का, मरने का सब समय निश्चित है। कल होगा लंका दहन। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अशोक वाटिका में सीता जी के नाम से राधे श्याम रामायण में कल भाग श्री राम कथा सुंदरकांड भाग संख्या 14 लंका दहन की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। सादर शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम, जय जय सिया राम।